292 सीट से। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत को 2047 जब शताब्दी पूरी होगी, उस दिशा में आगे बढ़ाना, तो आगामी 25 वर्ष को लेकर के सभी राज्यों ने अपने अपने ढंग से प्लान किया है। हमारे अपने मध्य प्रदेश ने भी तय किया है कि हमारा ये जो बजट का डबल करते हुए जीडीपी में अपने योगदान को बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में आज हमने अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में होने वाली समिट को लेकर के निवेश समागम का एक कार्यक्रम बम्बई में भी किया है। या अन्य बड़े बड़े स्टेट के ऐसे व्यापार केंद्रों को भी हम केंद्रित कर रहे हैं जहां से निवेश की बड़ी संभावना हमारे मध्य प्रदेश के लिए मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज की इस समिट में खास करके हमारे समागम में कई सारे नामी गिरामी बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए, जिसमें श्री रिलायंस ग्रुप के माननीय श्री अनिल अंबानी जी, आदित्य बिरला ग्रुप के HK अग्रवाल जी, वेल्सन ग्रुप के BK गोयनका जी, लार्सन ट्रूबो के श्री सुब्रमण्यम जी, पार्ले एग्रो के सोना चौहान जी, ऐसे कई बड़े सुनाम धन्य अलग अलग उद्योगपतियों ने इसमें सम्मिलित में भाग लिया है। कई सारे व्यापारी फेडरेशनों के साथ जोड़ करके हमने इस पे बात की कि हमारे यहाँ पर आकर के निवेश की संभावना में आपके माध्यम से भी लोगों को लेकर के आए। जो हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो अलग अलग सेक्टर है जिसका लाभ बड़े पैमाने पर निवेशक उठा सकते हैं, और हम अपनी सरकार की अम्ब्रेला के माध्यम से जनता और उद्योग के बीच में एक बड़ी कड़ी बनते हुए कुल मिलाकर के सभी कामों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसमें खासकर टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र है। इसी के साथ साथ हमारे अपने रोजगार परक इंडस्ट्रियां रेडीमेड गारमेंट्स से लगाकर बाकी सेक्टर में भी आना चाहती है। सरकार उनको हर तरह से मदद करने को तैयार है। माइनिंग आधारित उद्योग, सीमेंट से लगा करके कई सारे सेक्टर में एक एक करके हेल्थ है, एजुकेशन है, सारे सेक्टर में बड़ी संभावना। एनर्जी का सेक्टर है और लोग इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। जो पहले से काम कर रहे हैं वो अपने काम को बढ़ा भी रहे हैं। हमारा पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो या उज्जैन का विक्रम मेडिकल डिवाइस पार्क हो, ये 1,000 एकड़ के लैंड अब समाप्त हो गई, दूसरा लैंड हम देने को तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ी अच्छी संभावना है। इरिगेशन का एरिया बड़ा, इसके कारण से फूड इंडस्ट्री की संभावना बहुत अच्छी हो रही है। कुल मिलाकर के सब सेक्टर में मध्य प्रदेश में बड़ी संभावना है। और हमारे ये जो अभियान हमने चलाया है, हम कोशिश करेंगे कि ये 2025 का तो औद्योगिक वर्ष हम घोषित कर ही रहे हैं, क्योंकि जब फरवरी में एक तरह से भोपाल में एक बड़ी इन्वेस्टर समिट हम करने वाले हैं जिसका लेवल इंटरनेशनल लेवल का रहेगा। तो मेरी अपनी ओर से सारे उद्योग प्रेमियों को, पूरे देशवासियों को एक तरह से बधाई भी और आह्वान भी है कि आइए मध्य प्रदेश में खुले दिल से हम आपका सबका स्वागत करेंगे। और कुल मिलाकर के निवेश के साथ, माननीय प्रधानमंत्री के साथ, खास करके विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। 292 सीट से। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत को 2047 जब शताब्दी पूरी होगी, उस दिशा में आगे बढ़ाना, तो आगामी 25 वर्ष को लेकर के सभी राज्यों ने अपने अपने ढंग से प्लान किया है। हमारे अपने मध्य प्रदेश ने भी तय किया कि हमारा ये जो बजट का डबल करते हुए जीडीपी में अपने योगदान को बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में आज हमने अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में होने वाली समिट को लेकर के निवेश समागम का एक कार्यक्रम बम्बई में भी किया है। या अन्य बड़े बड़े स्टेट के ऐसे व्यापार केंद्रों को भी हम केंद्रित कर रहे हैं जहां से निवेश की बड़ी संभावना हमारे मध्य प्रदेश के लिए मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज की इस समिट में खास करके हमारे समागम में कई सारे नामी गिरामी बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए, जिसमें श्री रिलायंस ग्रुप के माननीय श्री अनिल अंबानी जी, आदित्य बिरला ग्रुप के HK अग्रवाल जी, वेल्सन ग्रुप के BK गोयनका जी, लार्सन ट्रूबो के श्री सुब्रमण्यम जी, पार्ले एग्रो के सोना चौहान जी, ऐसे कई बड़े सुनाम धन्य अलग अलग उद्योगपतियों ने इसमें सम्मिलित में भाग लिया है। कई सारे व्यापारी फेडरेशनों के साथ जोड़ करके हमने इस पे बात की कि हमारे यहाँ पर आकर के निवेश की संभावना में आपके माध्यम से भी लोगों को लेकर के आए। जो हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो अलग अलग सेक्टर है जिसका लाभ बड़े पैमाने पर निवेशक उठा सकते हैं, और हम अपनी सरकार की अम्ब्रेला के माध्यम से जनता और उद्योग के बीच में एक बड़ी कड़ी बनते हुए कुल मिलाकर के सभी कामों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसमें खासकर टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र है। इसी के साथ साथ हमारे अपने रोजगार परक इंडस्ट्रियां रेडीमेड गारमेंट से लगाकर बाकी सेक्टर में भी आना चाहती है। सरकार उनको हर तरह से मदद करने को तैयार है। माइनिंग आधारित उद्योग, सीमेंट से लगा करके कई सारे सेक्टर में एक एक करके हेल्थ है, एजुकेशन है, सारे सेक्टर में बड़ी संभावना। एनर्जी का सेक्टर है और लोग इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। जो पहले से काम कर रहे हैं वो अपने काम को बढ़ा भी रहे हैं। हमारा पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो या उज्जैन का विक्रम मेडिकल डिवाइस पार्क हो, ये 1,000 एकड़ के लैंड अब समाप्त हो गई, दूसरा लैंड हम देने को तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ी अच्छी संभावना है। इरिगेशन का एरिया बड़ा, इसके कारण से फूड इंडस्ट्री की संभावना बहुत अच्छी हो रही है। कुल मिलाकर के सब सेक्टर में मध्य प्रदेश में बड़ी संभावना है। और हमारे ये जो अभियान हमने चलाया है, हम कोशिश करेंगे कि ये 2025 का तो औद्योगिक वर्ष हम घोषित कर ही रहे हैं, क्योंकि जब फरवरी में एक तरह से भोपाल में एक बड़ी इन्वेस्टर समिट हम करने वाले हैं जिसका लेवल इंटरनेशनल लेवल का रहेगा। तो मेरी अपनी ओर से सारे उद्योग प्रेमियों को, पूरे देशवासियों को एक तरह से बधाई भी और आह्वान भी है कि आइए मध्य प्रदेश में, खुले दिल से हम आपका सबका स्वागत करेंगे। और कुल मिलाकर के निवेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री के साथ खास करके विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।